आज हम बात करेंगे एक ऐसे राग की जिसमें भक्ति की गहराई, शांति की मिठास और खुशी की हल्की झिलमिलाहट तीनों का सुंदर संगम है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राग छायानट की। राग छायानट भारतीय शास्त्रीय संगीत के उन रागों में से एक है जो अपनी मधुरता और सरलता के लिए प्रसिद्ध है। ये राग मुख्यतः हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है और इसे खासतौर से शांति और भक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए जाना जाता है। राग छायानट पर आधारित कई प्रसिद्ध बंदिशें हैं जिन्हें हमारे जाने माने संगीतकारों ने प्रस्तुत किया है, जैसे कि उस्ताद आमिर खान और पंडित भीमसेन जोशी ने इस राग में गहरी आध्यात्मिकता के रंग भरे हैं। साथ ही शास्त्रीय नृत्य में भी इस राग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, राग छायानट का जो इस्तेमाल है फिल्मी दुनिया में जो है काफ़ी बखूबी और खूबसूरती के साथ किया गया है। तो चलिए उससे जुड़े हम आपको कुछ किस्से सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि साल 1958 की बात है कि मशहूर अभिनेता देवानंद एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म के निर्देशन का जिम्मा राज खोसला पर था। ये फिल्म देवानंद के अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के लिए बनाई जा रही थी। इससे पहले बतौर डायरेक्टर राज खोसला की पिछली फिल्म थी CID, जिसमें देवानंद ने भी अभिनय किया था। जाहिर है दोनों की दोस्ती उस समय ही हो गई थी। काला पानी साल 1953 में आए AJ क्रॉनिन के उपन्यास बियॉन्ड दिस प्लेस पर आधारित थी, जिस पर 1955 में एक बंगाली फिल्म भी बन चुकी थी। देवानंद ने इस फिल्म के संगीत का जिम्मा सचिन देव बर्मन को सौंपा था। 50 के दौर में सचिन दा और देवानंद की दोस्ती कायम हो चुकी थी। सचिन दा ने नवकेतन फिल्म्स के लिए टैक्सी ड्राइवर जैसे हिट फिल्म्स का संगीत भी तैयार किया था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की थी जिसके पिता को एक ऐसे कत्ल के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था जो कत्ल उन्होंने किया ही नहीं था। उसे बचपन से ही बताया गया होता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। आखिर में वो अपने पिता को बेगुनाह साबित करता है। खैर, सचिन दा जब इस फिल्म का संगीत बनाने की प्रक्रिया में थे तो एक रोज उनकी मुलाकात पंडित राम नारायण से हुई। पंडित राम नारायण सारंगी बजाया करते थे। उनका संगीत के बड़े खानदानी घराने से ताल्लुक था। उन दिनों वो सारंगी को एक नई पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। सचिन दा पंडित राम नारायण में करीब 20 वर्ष की उम्र का फर्क था। उम्र के अलावा भी पंडित राम नारायण सचिन दा की बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने यूं ही सचिन दा को एक धुन सुनाई। सचिन दा पारखी तो थे ही, वो धुन उन्हें तुरंत जच गई। उन्होंने पहली फुर्सत में वो धुन जाने माने गीतकार मजरूहुल सुल्तानपुरी को सुनवाई। इसके बाद तैयार हुआ वो गाना जो 60 साल बीत जाने के बाद भी कहीं बज रहा होता है तो कदम रुक जाते हैं, जिसके बोल थे हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। इस कमाल की लाइनों पर रफ़ी साहब की बेमिसाल गायकी और उस पर देवानंद का शानदार भावपूर्ण अभिनय। सचिन दा ने इस गाने में सारंगी का इस्तेमाल किया है। इस बात को लोग भी जानते हैं कि सचिन दा को शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी परख थी। यही वजह है कि फिल्म के सीन की जरूरत को समझते हुए उन्होंने ये गाया एक बेहद ही खूबसूरत शास्त्रीय राग जो कि राग छायानट में ही कंपोज किया गया था। फिल्म काला पानी से अच्छा जी मैं हारी और नजर लागी राजा तोरे बंगले पर जैसे गाने भी लोकप्रिय हुए। इस गाने की बात ही कुछ और थी। राग छायानट को आधार बनाकर और भी फिल्मी गाने कंपोज किए गए थे, जैसे कि 1957 में रिलीज फिल्म समुंदर का चैन नहीं आए कहाँ दिल जाए। इसी प्रकार 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका ये गीत था मुद्दत की ये घड़ी आई, और 1969 में भी एक फिल्म आई थी तलाश जिसका गीत था तेरे नैना तलाश करे। इस तरह के हिट गाने जो है छायानट की खूबसूरती को बयां करते हैं। फिल्म तलाश में भी संगीत सचिन देव बर्मन का ही था। राग छायानट पर आधारित फिल्मी गानों को सचिन दा ने और भी कुछ फिल्मों में मन्ना डे से गवाया था। बदलते दौर की फिल्मों में इस राग का इस्तेमाल संगीतकार राजेश रोशन ने किया था। फिल्म का नाम था पापा कहते हैं। सोनू निगम के गाए उस गाने के बोल थे मुझसे नाराज हो तो जाओ खुद से लेकिन खफा खफा ना रहो। ये गाना अनुपम खेर पर फिल्माया गया था। छायानट पर आधारित गीतों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये राग कितना कर्णप्रिय है। इस राग की खूबी ये है
कि जितना ये सुगम संगीत में खिलता है उतना ही ख्याल गायकी में भी सुंदर लगता है। छायानट शास्त्रीय गायकी से लेकर वाद्य संगीत तक में बराबर सुनने को मिलता रहा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके शास्त्रीय पक्ष की ओर। राग छायानट की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। इस राग में दोनों माँ का इस्तेमाल किया गया है। राग छायानट के आरोह और अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इस राग की जाति संपूर्ण होती है। राग छाया का वादी स्वर रे और संवादी स्वर पा है। इस राग को गाने बजाने का समय रात का पहला प्रहर माना जाता है। दिलचस्प जानकारी ये है कि इस राग की उत्पत्ति छाया राग और राग नट को मिलकर हुई थी, लेकिन ये राग इतना प्रचलित हो गया कि ज़्यादातर कलाकार राग छाया या राग नट की बजाय राग छायानट को ही गाते बजाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राग तीव्र में माँ का प्रयोग होता है, लेकिन संगीत के कुछ जानकार तीव्र माँ का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में ये राग कल्याण की बजाय बिलावल थाट का हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके अवरोह के बारे में। तो इसका जो आरोह जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा जो है तीव्र होता है, और पा धा पा गा मा रे सा। पकड़ जो है वो इस प्रकार होती है। पा रे गा मा पा गा मा रे सा। तो ये तो थी हमारी आज की प्रस्तुति राग छायानट की सुरमयी कहानी। ये राग हमें सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मन की आराधना है। जब छायानट के सुर हवा में गूंजते हैं तो लगता है जैसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद हो रहा हो। तो आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक अन्य राग के साथ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए सुरों में रहिए और शांति में रहिए।